21/11/81। छोड़ो तो छूटो। क्या कहा? छोड़ो तो छूटो, क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? किसी ने पेड़ को पकड़ रखा हो और बोले पेड़ ने मेरे को पकड़ रखा है, इसका मतलब हमारे स्वभाव संस्कार परवश करते नहीं करते, क्या कहते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये स्वभाव है, ये चेंज हो जाए। बाबा क्या कह रहे हैं? छोड़ो तो छूटो। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले, सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त होना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हरेक अपनी अपनी डाली पर बैठे हुए थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर भी आकर बैठते, कई कंधे पर भी आकर बैठते और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे। लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे। स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे। फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ? चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। कौन बुला रहा था? बाप बुला रहा था, लेकिन चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। किसको बोल रहे हैं? बाबा को ही बोलने लगे, उड़ाओ उड़ाओ। वाह, छुड़ाओ छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ना नहीं चाहते थे और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। जो अपनी कमी कमजोरी है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और बाप का भरपूर साथ भी मिले, बहुत अच्छा बाप समान भी बने। दोनों बाप साथ चाहते थे।
यह थे चतुर पंछी, और कमजोर व भोले पंछी छोड़ना चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उन्हों को यही बोले, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली के साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ ले। इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी वन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव कर नहीं सकते। अभी आप हर एक अपने से पूछो, मैं कौन था? डाली पर व बाप के कंधे पर वह उंगली पर नाच रहे थे, वह आसपास घूम रहे थे। अपने आप को तो जानते हो ना। अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ कितना पक्का किया? छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है। वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं, ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो यहां नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधित छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं। यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यह पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया और फॉलो फादर किया। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। किसको फॉलो करना? ब्रह्मा बाप को। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो। वह कभी कैसे कभी कैसे, जैसे यह बिजली कर रही है। बिजली बार बार आती और जाती थी। तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। यह खेल तो नहीं करते। यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना। यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो। सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में, यह पाठ पक्का करना है। स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। कहा परिस्थिति परिवर्तन हो, ये नहीं होगा। क्यों? परिस्थिति तो हमेशा रहती है।
फिर ये क्यों बोला? परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, परिस्थिति सदा रहती भी नहीं है, तो फिर ये क्यों बोला? परिस्थिति तुमको नहीं छोड़ेगी, छोड़ो तो छूटो, क्या मतलब हुआ? परिस्थिति हमेशा रहती है क्या? फिर ये क्या बोल रहे हैं? ये परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, एक जाएगी तो दूसरी। हाँ, जब तक तुम्हारे स्वभाव में चेंज नहीं हुआ, एक जाएगी तो दूसरा कारण बनेगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा कारण बनेगा। क्यों? जैसा अंदर से चेंज होना चाहिए था वो चेंज नहीं हुआ। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। यह टकराव छोड़ो तो छूटो, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा, तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। वो परिस्थिति हल्की होगी तो दूसरी आ जाएगी। कहां तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटो? यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। कौन सा ठप्पा लगा दिया? जब तक हम नहीं बने हैं ये पेपर आने ही है। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं। क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यह ठीक है ना? मना बाप दादा थोड़ा सा पेपर हल्का कर दे तो पास हो जाए, ये होगा क्या? रिजल्ट बताइए क्या करना है? मैं पढ़ूं तो पास, यह ठीक है ना? ऐसे ही यहां भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी है, सुंदर भी बहुत हो, बाग के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए, लेकिन किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको अपना आधार बनाया हुआ है, बाप के करीब नहीं आ पा रहे। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा उंगली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी, दूसरे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी की बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो मैं कौन? समझा? तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो, पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं ना, तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। पुरुषार्थ कर करके थक जाते हैं, रिजल्ट नहीं निकलती तो क्या करते हैं? जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते, कभी दूसरों से थक जाते, कभी सेवा से थक जाते, तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते, अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ा ले बाप, ऐसा कभी होगा? होगा कभी? कभी नहीं होगा। बाप फिर तो मतलब ही नहीं है बाप के आने का।
ऐसा कभी होगा नहीं होगा? हैं? हिम्मत हम करेंगे कब होगा? जब हम हिम्मत करेंगे तब। हिम्मत तो कर रहे हैं, हो ही तो नहीं पा रहा। हिम्मत कर रहे हैं, हो पा रहा है, परवश हो जाते नहीं हो जाते? तो बाप छुड़ाएगा नहीं छुड़ाएगा? जब हाथ खड़े कर देंगे। अभी हाथ खड़े कर दो ना सब लोग कि बाबा हमको आ गए बस, हैं? हाथ खड़े कर दो, अभी बाप छुड़ा देगा। छुड़ाएगा नहीं छुड़ाएगा? छुड़ाएगा तो कब? जब फील्ड पे आएगा। जब फील्ड पे आएंगे तब छुड़ा देंगे, एकदम सबको ही छुड़ा देंगे? फील्ड पे आ रहे हैं उनके लिए आ रहे हैं जो लगातार छूटने की मेहनत कर रहे हैं, डालियों को छोड़ रहे हैं बार बार। तो इनके तो बहुत हल्का सा हिसाब रहा है। अगर उस वक्त कोई हिसाब था है भी बहुत हल्का सा, नाम मात्र। बाप ने दृष्टि दी और खल्लास। इतने मोटे अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब है, इनके लिए ऐसा होगा क्या? कोई जादू नहीं होना है लेकिन छुड़ाना तो है। ये 5 साल तो गए, ये तो उनके लिए हो गए ना जिन्होंने बहुत मेहनत की, रिजल्ट निकलनी नहीं निकलनी, ये तो समझो गए हाथ से। फिर कब छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे तो सही। कभी नहीं छुड़ाएंगे, बोलो। उम्मीद नहीं, कभी नहीं है, भगवान तो आने वाले हैं। मेरे लिए थोड़ी आया, 5 साल का तो उनके लिए आया है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार थोड़ा सा हिसाब किताब है और डाली को बार बार छोड़ भी रहे हैं। परमानेंट ये पाल के नहीं रखा हुआ कि ये तो बहुत असंभव है, ये तो आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। कैसे छुड़ाएंगे? कब छुड़ाएंगे? मुश्किल है फिर तो, है शरीर छोड़ के जाना ठीक है? सीधा अगला जन्म लिया और कहाँ पहुंच जाएंगे? हंसते हंसते, हंसते हंसते जाना, हंसते हंसते आना। ऐसी शूटिंग हो सकती नहीं हो सकती? जो याद की मेहनत कर रहे हैं ये शरीर छोड़ेंगे, हंसते हंसते छोड़ेंगे, रोते रोते छोड़ेंगे। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो आज भी ये अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो सत्युग में भी छोड़ रहे, नहीं छोड़ना, लेकिन गति क्या है? पहले तुमको साक्षात्कार हो जाता है शरीर छोड़ना, कहाँ जन्म लेना ये भी साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तुम चोला बदली करते हो यही बताया ना बाबा ने, ऐसा कितनी श्रेष्ठ गति है। लेकिन हम चाहते हैं इसी शरीर से जाएं, पूरा खेल देखें, अंत तक क्या और भी परिवर्तन का खेल देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो फिर अगर कड़ा हिसाब किताब है तो बहुत बुरी तरह से पकड़ के ही रखा कि अपने बस का नहीं है, तो कोई चमत्कार ही होएगा तो होगा नहीं होगा? कोई बड़ा हिसाब किताब आएगा तो चुप तो हो जाएगा। मतलब छोटा हिसाब तो फिर और बड़ा जाए, चुप तो ऐसा नहीं निकल रहा कुछ सार। अरे तुमको हाथ से छुड़ाने के लिए, हाथ तुम्हें पकड़ा हुआ है, एक तुम्हारे हाथ पे डंडा मारे जोर से, छूट जाएगा ना? छूट जाएगा। तना कहो, डाल टाली कहो, कुछ जोर से डंडा मारे, छूटेगा नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो कौन आया छुड़ाने के लिए? धर्मराज। किस लिए बैठे हैं धर्मराज जी? उनको कोई काम धाम नहीं देंगे बाबा धर्मराज है मेरा राइट हैंड। तो छूटना तो है, या तो स्वयं छूट जाओ, नहीं तो फिर बाप ने तो गारंटी की है, आया है किस लिए हूं? तुमको ले ही जाऊंगा मैं। तो क्या कहते हैं? चिल्लाते हैं अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप, लो इनसे मिलो। पकड़ खुद रखा है और किसको बोल रहे हैं? आप छुड़ाओ। यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते हैं। छोड़ेंगे तो खुद ना। रोज मुरलियों में व्यक्तियों ने क्या सुनाते हैं? युक्ति करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? अगर बाप ने छुड़ाया तो कौन पाएगा? करें बाप और पाए आप। इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। क्या कहा? बाप कौन है? करावनहार। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो सब सुंदर है ना, बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी
हो तो बाग के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी, लेकिन डाली वाले पंछी हैं व उड़ने वाले हैं, चेक करो। कईयों की आदत भी होती है, कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे। थोड़ी देर उड़े फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। किसी भी बात में वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते हो। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सदा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी हैं? उड़ते पंछी व डाली के हैं। और राजस्थान के कौन से पंछी आए हैं? छोड़ो तो चूटो, या छोड़ दिया और छूट गए, थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध हैं। नाचने वाले पंछी है ना, किसके वश तो नहीं होते हैं ना। चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत हैं, यह करेंगे, यह करके दिखाएंगे, लेकिन फिर रहते आसपास, उड़ते नहीं। ऐसे भी बहुत है। करेंगे करेंगे, होगा दिखाएंगे, सोचेंगे, गै गै करने वाले हैं। यह है आसपास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन सा लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? सुंदर तो सभी हैं, लेकिन बाग के बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया। रंग तो आ गया और पंख भी आ गए। बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे सदा बापसमान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की, सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाए। ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के उंगली पर नाचने वाले अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। राजस्थान और महाराष्ट्र जोड़। सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम के स्मृति की आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटड़ी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। मुख्य फाउंडेशन क्या होता है? अमृत वेला। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा।
बाबा का अगर सहयोग चाहिए तो सारा दिन मिलता रहे। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम के स्मृति की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितने न्यारे उतना बाप के प्यारे। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती? भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना, अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने, क्या बन रहे हैं, यह भी याद रखो तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। क्या कहा? ब्राह्मणों के विश्व की निगाहें आपके ऊपर है। इतने ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पार्ट बजाने, उठते बैठते चलते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूं, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य है। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले वे सदा विघ्न विनाशक होंगे। किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। विघ्न हो लेकिन क्या हो, आप उससे प्रभावित ना हो, आपकी मन बुद्धि डिटैच हो जाए। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो। क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार के विजयी हैं, यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो। ऐसे सहज योगी, इस निश्चय में रहने वाले विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होगी। संगम युग है समर्थ युग। इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः ही समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहां समर्थी है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात
व्यर्थ से किनारा करने वाले। संकल्प में भी व्यर्थ नहीं, ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, अब संगम युग है समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ बाप, समर्थात्माएं, तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थात्मा है। जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।